हेलो एवरीवन। देखो, बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर, लंबा सिलेबस और वक्त बिल्कुल कम। आई नो थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन ट्रस्ट मी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस प्रीमियम एक्सप्लेनर में हम क्लास 12 फिजिक्स के न्यूक्लियाई चैप्टर का एकदम पावरफुल वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। हम सीधा पॉइंट पर आएंगे और सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आराम से ब्रेक डाउन करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप अगले 8 मिनट के लिए अपना फोकस 100% लॉक कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मेरी गारंटी है कि इस रैपिड फायर रिवीजन के एंड तक इस चैप्टर का हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। Section 1. The Microscopic Foundation. चलो एक ऐसी दुनिया में चलते जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है। रदरफोर्ड के प्लैनेटरी मॉडल के हिसाब से एटम का लगभग सारा मास और उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटे से सेंट्रल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इससे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज देते हैं और न्यूट्रॉन्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, इन दोनों को मिलाकर हम एक कॉमन नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियस के अंदर ये एकदम टाइटली पैक होके चिपक के रहते हैं। या मैथ्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देता है। देखो, किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके मास नंबर यानी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिससे हमें रेडियस का फॉर्मूला मिलता है R = R0 a⁻⁴। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो आगे है। जब हम न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला में से ए कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती। चाहे हल्के से हल्का एलिमेंट हो या फिर हैवी यूरेनियम, सबकी अंदर की डेंसिटी बिल्कुल सेम और एस्टॉनिशिंगली हाई होती है, नो मैटर व्हाट। Section 2. Sorting the nuclei. अब नेचर में अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं, राइट? इन्हें याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो, आइसोटोप्स में P आता है। इसका मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। दूसरा है आइसोबार्स। इसमें बार आता है, जिसको आप हिंदी के शब्द भार यानी मास से याद रख सकते हैं। सो आइसोबार्स हैव द सेम मास नंबर। और तीसरा है आइसोटोन्स, जिसमें N आता है, मीनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एकदम सिंपल, क्लियर और कंप्लीटली एग्जाम रेडी क्लासिफिकेशन। Section 3. The Missing Mass Mystery. ये इस चैप्टर का लिटरली सबसे बड़ा सस्पेंस है। इसको थोड़ा ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास अलग अलग फ्री प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रखे हैं। आपने उन सबका अकेले अकेले मास ऐड किया, ओके? अब आपने उन्हीं सारे न्यूक्लियॉन्स को मिलाकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाया और उस फाइनल न्यूक्लियस का मास मेजर किया। लॉजिकली तो दोनों सेम होने चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, एक कंबाइंड न्यूक्लियस का मास हमेशा उन फ्री न्यूक्लियॉन्स के मास से थोड़ा सा कम होता है। बस इन्हीं 3 सिंपल स्टेप्स में हम ये डिफरेंस निकालते हैं और इसी डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट यानी डेल्टा M कहते हैं। पर जरा सोचिए, ये गायब हुआ मास आखिर गया कहां? आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन हमें इसका एग्जैक्ट आंसर देती है, E = mc²। ये इक्वेशन बताती है कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो मास गायब हुआ था वो दरअसल उस सुपर पावरफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो उन सारे प्रोटॉन्स को एक छोटी सी जगह पर बांध कर रखती है। इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। देखो, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, पर यह पावरफुल बाइंडिंग एनर्जी ही है जो उन्हें न्यूक्लियस फटने से रोकती है और एटम को स्टेबल रखती है। और हाँ, जब एग्जाम में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस मैजिक चीट कोड को हमेशा याद रखना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU का मास गायब होता है तो वो ठीक 931.5 MeV एनर्जी रिलीज करता है। ये शॉर्टकट बोर्ड एग्जाम्स में सच में आपका बहुत टाइम बचाएगा। Section 4. The Ultimate Stability. तो क्या सभी न्यूक्लियाई इक्वली स्टेबल होते हैं? इसका जवाब हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से मिलता है। अगर हम इस कर्व पर ध्यान दें तो एक्स एक्सिस पर आपको मास नंबर दिखेगा और वाई एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ध्यान दीजिए कि मिडिल वाले मास नंबर्स स्पेसिफिकली 30 से 170 के बीच का कर्व एकदम हाई पीक पर है, लेकिन अपनी नजरें डायरेक्ट इसके एब्सोल्यूट पीक पर ले जाइए, Fe56 यानी आयरन। आयरन इस कर्व के टॉप पर प्राउडली बैठा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आयरन का न्यूक्लियस इस पूरे यूनिवर्स का सबसे टाइटली बाउंड और सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। अब आपके लिए एक क्विक रैपिड फोकस चेक। कसम है आपको, अगर आप सच में प्योर फोकस से इस एक्सप्लेनर को देख रहे हैं तो अभी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, पिछले कर्व में आयरन के लिए एग्जैक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कितनी दिखाई गई थी? एक छोटा सा हिंट दूं, ये नंबर 8 के आसपास था। Prove you are paying attention and comment the exact value in MeV right now. Let's see who gets it right.
Section 5 Splitting the Atom. चलो अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं इन माइक्रो कॉन्सेप्ट्स के मैसिव रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। इस माइंड ब्लोइंग फिनोमेनन को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। होता क्या है, जब एक हेवी और थोड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 को हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो वो न्यूक्लियस पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है। नतीजा, वो दो हल्के न्यूक्लियाई जैसे बैरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि इस प्रोसेस में लगभग 200 MeV की इनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बेसिकली वही मास डिफेक्ट से आती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बात वहां खत्म नहीं होती। यहां से एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। एक U-235 टूटता है और बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ साथ 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स जाकर आगे 3 और यूरेनियम एटम्स को तोड़ते हैं। फिर वहां से निकलते हैं 9 न्यूट्रॉन्स, फिर 27। ये रिएक्शन रैपिडली एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक तबाहीदार एटम बॉम्ब बन जाता है। और अगर आप इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके इस चेन को स्मार्टली कंट्रोल कर लें तो यही एग्जैक्ट रिएक्शन हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आराम से पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। Section 6 Power of the Stars. अब आते हैं फिजन के ठीक उल्टे प्रोसेस पर, जो इस एंटायर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और कंटिन्यूअस एनर्जी सोर्स है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यहां भारी न्यूक्लियस तोड़ने के बजाय हम 2 हल्के न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को आपस में मिलाकर एक भारी हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। लेकिन बॉस, ये करना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। वो एक दूसरे को बेहद स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। इस स्ट्रॉन्ग कोलंबिक रिपल्शन को तोड़ने के लिए हमें चाहिए एक्सट्रीम टेम्परेचर, लिटरली लाखों डिग्री केल्विन में, और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। और गेस करो ये एक्सट्रीम कंडीशंस कहाँ मिलती हैं? हमारे सन और बाकी स्टार्स के डीप कोर में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन दोनों में फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। फिशन का मतलब है तोड़ना, यानी हैवी न्यूक्लियस को तोड़कर लाइट बनाना। ये चेन रिएक्शन ट्रिगर करता है और हम इसे अर्थली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं। दूसरी तरफ फ्यूजन का मतलब है जोड़ना, यानी लाइट न्यूक्लियाई को मिलाकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाना। इसमें एक्सट्रीम गर्मी लगती है और यही सूरज की रोशनी का अल्टीमेट राज है। दोनों ही रिएक्शंस बहुत मैसिव एनर्जी रिलीज करती हैं, क्योंकि दोनों केसेस में एक्चुअली मास गायब होता है, जो E=mc² के हिसाब से एनर्जी बन जाता है। ओके, लेट्स रैप दिस अप सुपर फास्ट बिफोर यू हिट द एग्जाम हॉल। हमने आज क्या क्या सीखा? न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, और उसकी डेंसिटी फिक्स्ड होती है। आइसोट्रिक्स से हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा। मास डिफेक्ट और आइंस्टाइन के E=mc² फॉर्मूला से समझ आया कि मिसिंग मास ही असल में बाइंडिंग एनर्जी है। Fe56 यूनिवर्स का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। और फाइनली एटम्स को तोड़ने को फिजन कहते हैं और उन्हें जोड़ने को फ्यूजन। बस ये रहा आपका सारा का सारा हाई यील्ड रिवीजन मटेरियल। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम टाइम में स्मार्ट स्टडी और सॉलिड रिवीजन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, कीप प्रैक्टिसिंग दोज न्यूमेरिकल्स, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। पर जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल सुनते जाइए। अगर एक दिन हम इस अर्थ पर न्यूक्लियर फ्यूजन को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख गए तो क्या हमारी दुनिया की एनर्जी क्राइसिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? सोचते रहिए इस बारे में और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।